हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम टीवी पर नया ड्रामा सीरियल जंजीर का एपिसोड 30 का टीजर जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि सरबुलंद को जो है वो रबिया ने अपने कमरे में छुपा कर रखा होता है, क्योंकि सरबुलंद को जो है वो गोली लग जाती है और ये हमला जो है वो सौरभ लाला ने ही करवाया। शेरदिल के बाद अब वो सरबुलंद की जान का दुश्मन बन चुका है, क्योंकि वो जो है गाँव का बड़ा सरपंच बनना चाहता है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि सरबुलंद जो है वो गाँव के तमाम फैसलों को खुद अंजाम देगा। जरमाला जो है वो ना सिर्फ उसके हाथ से जो है वो गोली निकालती है, बल्कि इतने दिनों तक उसकी मरहम पट्टी भी करती है और उसके खाने का खास ख्याल रखती है, अच्छी खुराक उसे अता करती है, ताकि जिसकी वजह से उसकी सेहत जो है वो संभल जाए। जरिए जब ये तमाम बातें जो है वो सौराब खान को पता चलती है, तो वो अपनी बेगम को और जो है बीबी जान को लेकर जरमाला के कमरे तक पहुंच जाता है। वहां पर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ता है। जब वो उसकी खिदमत कर रही होती है और उसे दूध का गिलास दे रही होती है, तो वो बताता है कि ये दोनों 3 दिन से यहाँ पर छुपे हुए हैं और ये देखो यहाँ पर रंग रलियां मनाई जा रही हैं। यहाँ पर जो है गाँव का सरपंच होने के नाते जो है इसे ये हक किसने दे दिया है कि वो एक लड़की को जिसको पनाह दे चुका है उसके साथ ये सब कुछ कर सके और रंग रलियां मनाए। जिस पर जो है वो कहता है खामोश हो जाए, उस लड़की पर एक लफ्ज़ भी मत उंगली उठाना और ना ही मैं अपने खिलाफ कोई लफ्ज़ सुन सकता हूँ। मैंने कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की जिसका मैं जो है मदावा नहीं कर सकता। यहाँ पर वो बीजान को साफ सफाइयाँ देना चाहता है, लेकिन सौरभ लाला बीच में आकर कहता है कि अगर आपकी जगह आगा जान भी होते तो जो है जिरगा बिठा देते और उसका फैसला जिरगा ही करता। पर सरबुलंद कहता है कि हाँ तो ठीक है, अब ये फैसला जिरगे में ही होगा। जिरगे के तमाम बड़े लोगों की मौजूदगी में जो है सरबुलंद जो है वो तमाम बातें बताता है कि मुझ पर कातलाना हमला किया गया था। मैं जो है अपने भाई के कातिलों तक पहुंचने ही वाला हूं। मेरा हाथ उन तक पहुंच चुका है और मेरे पास सबूत भी लग गए हैं, लेकिन कुछ दिनों का इंतजार करें। मैं सबूत के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि बानू का मर्डर भी किसने किया है। जिसपे सौरभ लाला जो है वो बानू की खुदकुशी का इल्जाम जो है वो सरबुलंद पर डाल देता है और उसे कहता है कि इसकी बेवफाई की वजह से उसने खुदकुशी कर ली और इसके दोस्त की बेवा है जिसको एक घर में पनाह देकर बैठा है और उसके साथ इसका शुरू से ही चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से जो है इसके दोस्त को भी मार दिया गया। हो सकता है कि इसी ने अपने दोस्त को मरवाया। मौजूद तमाम लोग जो है वो सौरभ लाला को रोक देते हैं कि आप जो है शहर के सरपंच पर जो है वो इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। आपको जो भी बात करनी है दलाइल के साथ करें। यहाँ पर सौरभ लाला बार बार सरबुलंद को जो है वो गलत साबित करना चाहते हैं, जिस पर सरबुलंद कहता है कि आपने जो है जिस किसी ने भी जो है वो बानू को कत्ल किया है मैं उसका भी सबूत सबके सामने पेश करूंगा। अपने भाई पर और मुझ पर जिसने कातिलाना हमला किया है मैं उसका भी सबूत पेश करूंगा। जिस पर सौरभ लाला कहता है पहले तो इस बात की तो गवाही दे दे कि तुझ पर जो है कत्ल करने वाला कौन है और दूसरा इस लड़की के साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है। यहाँ पर जो है शहर के तमाम बड़े लोग जो है वो निकाह करने का हुक्म दे देते हैं कि सरबुलंद और रबिया का जो है वो निकाह कर दिया जाए, वरना इसी हैसियत से वो इस हवेली में रह सकती है और अगर इस हवेली से इसे निकालना मुमकिन नहीं है तो उसका निकाह करना लाजिम होगा। यहाँ पर सरबुलंद जो है जब रबिया के पास आता है तो निकाह की पेशकश करता है और कहता है कि ये सब कुछ जिरगे वालों ने फैसला किया। बीजान को भी जब इस फैसले का पता चलेगा तो वो कुछ नहीं कहेंगे। सौरभ लाला को कहता है अगर आपको जरा सा भी जो है मुझ पर शक था तो आप ये बीजान को भी कह सकते थे, मैं आपको बता देता है ये सब कुछ आपको जिरगा बिठाने की क्या जरूरत थी। जिसपे बीजान जो है वो सौरभ लाला को कहती है कि तुमने अपने छोटे भाई पर शक करके अच्छा नहीं किया। के खिलाफ तमाम सबूत जैसे कि मिल ही चुके हैं। सरबुलंद को वो अपने बंदों को मारता फिरेगा और कहेगा कि तुम लोगों के नाअहली की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाएगा, किस तरीके से सौरभ लाला अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाता है और किस तरीके से जो है अब उसी के ऊपर इल्जाम आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। अब और क्या दिखाया जाएगा कि रबिया का और सरबुलंद का निकाह हो जाने के बाद जो है हवेली में क्या चहल पहल मचती है। शीरी जो है वो अंदर ही अंदर कुड़ती रह जाती है कि एक आम सी लड़की जो है वो अब इस हवेली की मालकन बन जाएगी। यहाँ पर तुरसम अपने मामू को कहता है कि तुम कितना धोखा दोगे, तुम्हारे इस धोखे की वजह से तुम हमें क्या कठपुतली समझते हो, धोखेबाज और दगाबाज तो तुम खुद हो। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।